खुदावंद के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा का खादम पास्टर फाकिर दावा खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से एक आयत रोजाना के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का हम खुदा का जिंदगी बख्श कलाम यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 18वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में से खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ और खुदावंद ने फरमाया कि ऐ इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता हूँ। खुदावंद फरमाता है, देखो जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में है उसी तरह है इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। मेरे अजीजों, खुदावंद आज हमसे इस बात के लिए कलाम करता है कि ऐ इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो, जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में है। मैं आपको बताता हूँ कि खुदा का बंदा यिर्मयाह नबी जो है वो खुदा उससे पैगाम देता है कि यिर्मयाह तू कुम्हार के घर जा और मैं वहां पर तुझे अपनी बातें सुनाऊंगा। और यिर्मयाह का देखता है कि एक कुम्हार जो है चाक पर कुछ बना रहा है और एक बर्तन उसके हाथ से खराब हो गया और उसने उससे दूसरा बर्तन जिस तरह वो चाहता था बनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक बर्तन दूसरे किसी बर्तन की शेप लेना चाहता है तो उसे उसी वक्त ये शेप लेनी पड़ेगी जब तक वो गीली मिट्टी की सूरत में है। क्योंकि जब तक एक बर्तन हम बना लेते हैं और उसको फिर दोबारा भट्टी में डालते हैं और उसको आग दी जाती है और वो मजबूत हो जाता है, उसको पेंट किया जाता है, उसके बाद अगर हम उससे कोई दूसरा बर्तन बनाना चाहेंगे तो कभी भी वो बन नहीं सकता। वो टूट सकता है, वो खराब हो सकता है, वो खत्म हो सकता है, लेकिन उससे कोई दूसरा बर्तन नहीं बन सकता। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमारे पास वक्त है कि जो कुछ हमसे खुदा चाहता है वो बने, ताकि जो खुदावंद हमसे काम लेना चाहता है हम वो काम करें। ऐसा ना हो कि हम वो मिट्टी के बर्तन वो बन जाएं जो हम आग में जाके पक जाते हैं और फिर क्या होगा, हम वो काम नहीं कर सकते जो खुदा हमसे लेना चाहता है। इसी तरह इंसान जब तक जिंदा है वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब मर जाता है तो फिर उसके बाद उसके पास कोई मौका नहीं होता तब्दीली का। खुदा के कलाम में लिखा है, मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। मेरे अजीजों, मेरी दुआ है कि जब तक आप जिंदा हैं खुदा की शुक्रगुजारी में रहें। आपके पास वक्त है, मौका है खुदा की तमजीद करने का, सिताइश करने का और अपने जिंदा होने के मकसद को पूरा करने का, क्योंकि खुदा ने हमें इसीलिए बनाया है हम उसकी हम्द करें। तो मेरी दुआ है कि खुदा आज का दिन आपके लिए बाइस बरकत बनाए। ये दिन आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपके खानदान के लिए, अजीजों कारब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।